नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। और इस चैप्टर का एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि इससे आसान कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। पर अगर आप देखोगे तो देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, फिर उसके बाद आप इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो 1 या 2 सेकंड में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। ठीक है, तो चलो आप इसी मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर शुरू करते हैं। सर्च एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल बता रहा हूँ। जो इस चैप्टर की बेसिक्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो समझ लीजिए, आपको वो हमेशा हर जगह यूज करने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, ठीक है, एक्स, ये होती है पावर। एक्स की पावर मान लिया वाई, एक्स की पावर मान लिया ए है। ठीक है, एक्स की पावर ए है, फिर मल्टीप्लाई कर दूं मैं सेम बेस में एक्स की पावर बी से, और फिर मल्टीप्लाई कर दूं एक्स की पावर सी से। जब गुना में पावर जुड़ जाती है, हमेशा याद रखना कि गुना में पावर जुड़ जाती है। जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाती है, हमेशा याद रखना ये बात को। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे 5 की पावर 4 हो गई। ठीक है, 5 की पावर 2 हो गई और 5 की पावर 3 हो गई। तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 4 2 6 और 3 9, 5 की पावर 9 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गया। बस जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ती है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, नंबर 2, जब डिवाइड में पावर घटती है, जैसे x की पावर a और x की पावर b को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, x की पावर a माइनस b, यानी कि पावर अगर नीचे से ऊपर गई या ऊपर से नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। पर बेस सेम हो तो पावर घट जाएगी, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे में हमारे 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाके 5 की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगी और 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दोनों प्रॉपर्टी बेसिसिटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा कर सकता हूं आपसे। ठीक है, फिर आपको मैं एक प्रॉपर्टी और बताता हूं, जैसे एक्स की पावर m और होल पावर n, तो आ जाएगी x की पावर m और मल्टीप्लाई में आ जाएगी n, यानी कि x की पावर m n आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे बोलता हूं आपको 2 की पावर 3 की पावर 2, तो यानी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6। हमेशा ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, पहले गुना में पावर जुड़ती है, ठीक है, भाग में पावर घटती है, यानी डिवाइड में पावर घटती है, और जब होल पावर होती है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब तीसरी बात देखो, चौथी बात आपको देखो। ठीक है, x की पावर x गुना y की पावर n, तो इसका क्या आएगा, जब पावर होल पावर तो ये पावर अलग अलग भी हो जाती है, जैसे x की पावर n और y की पावर n, इसका मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाली बात आप समझ गए। 1 2 3 4, ये बिल्कुल बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ सकता है इनका। ठीक है, फिर देखो 1 और 5 नंबर में यहां तक तो लिख जाएगा। ठीक है, x अपॉन y की पावर n, तो क्या आ जाएगा, x की पावर n और y की पावर n। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले गुना में पावर जुड़ जाती है, भाग में पावर घट जाती है। अगर होल पावर हो तो गुना हो जाती है, अगर पावर हो एक साथ होल पावर हो तो अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, और डिवाइड हो होल पावर तो अलग अलग डिवाइड होती है। ये आपको कहीं ना कहीं बेसिक से आपको यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आप मैं इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट मिल लीजिए। ठीक है, अपने फोन से स्क्रीनशॉट, अपने फोन से यहां से फोटो थोड़ी खींच लोगे आप। ठीक है, तो फिर एक और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको, एक क्वेश्चन आपको मैं इसका कराऊंगा, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, और वो क्वेश्चन जब आप कॉन्सेप्ट समझो तो आप 1 या 2 सेकंड में उसकी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूं, नंबर 6 वाली, नंबर 6। ठीक है, x की पावर a और y की पावर b। ठीक है, अगर ऐसे पावर हो तो अगर
हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई की पावर बी अपॉन ए, ये पावर अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझना। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, यानी कि इसका मतलब होगा y बराबर इसके y बराबर b नहीं y अपॉन ये a चला जाएगा यहाँ पे इसके सर्च में, और b इसकी पावर आ जाएगी। पावर चाहे रूट के बाहर रख लो चाहे रूट के अंदर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे भी पावर रख सकते हैं, यहाँ पे पावर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका यूज करूंगा अभी अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आपको देखो, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद में आपको उसके एक शानदार ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कोई भी नंबर हो ऐसे लिखा हुआ हो, √7 अनंत तक। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू आएगी 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वैल्यू हो x √x और √x यानी कि अनंत तक। तो उसकी वैल्यू आएगी x। ठीक है, क्या देख रहे हो, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। अरे बोर्ड की तरफ से इतना ध्यान से देख रहे हो, बोर्ड उखाड़ के ले जाओगे क्या? ठीक है, मैं समझ गया आपको कि आपके कुछ लोगों की तो बातें सिर से ऊपर चली गई कि ये क्यों आ गया, और मन में बस ये सवाल कौन रहा है कि 7 क्यों आ गया, इतने बड़े सवाल का एकदम से उत्तर 7 आ गया। ठीक है, मैं आपको इसके पीछे का बेसिक समझाता हूं। ठीक है, तो आप समझिए। ठीक है, क्योंकि देखो आप बच्चे तो रहे नहीं कि बस पढ़ा, किताब में क्वेश्चन याद करा और पेपर में लिखा है और बात खत्म होगी। अब आपको अपनी समझ पैदा करनी है। जब समझ पैदा कर जाओगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है यार यहाँ तो, वो तो आपको समझ पैदा करनी पड़ेगी। तो समझ पैदा करने के लिए मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं, तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो ये है कि समझो यहाँ पे लेट एक्स बराबर ये है, ये एक्स की वैल्यू है पूरी की पूरी। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 7 अंडर सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा 7 √7 डॉट इंफिनिटी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर देखो आपको बस क्या करना है, अब एक बात देखो, ये क्या है, ये आपको सेम टू सेम लग रहा है ना। देखो ये पहले, ये देखो मान लिया 7 इंफिनिटी होगा, अंत तक है। यानी कि एक एग्जांपल देखो, एक समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो उसमें कुछ समुद्र पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंबानी के यार 100 रुपए खो जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे इसमें से 7 कम कर दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अंबानी था वो अंबानी रहेगा, वो समुद्र था वो समुद्र रहेगा। ठीक है, वो नाला कभी नहीं बन जाएगा। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दिया वो नाला बन जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये एक्स के बराबर है, तो एक्स की पावर 2 बराबर 7x। एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स कम हो गया तो एक्स बराबर 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि पावर जब आपको मैंने बता चुका हूं, यहां से यहां पावर आएगी। देखो ऐसे यार बेसिक में आपको एक्स की पावर 2 7 और यहाँ पे एक्स आ जाएगी। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 - 1 बराबर 7, एक्स बराबर 7। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्स बराबर मैंने ये मान लिया, स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर हो गया तो एक यहां से रूट हट गया तो ये आ गया सेम टू सेम, ये एक्स के बराबर ही है तो 7x, एक्स बराबर 7 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है आपके समझ। अब आपको कोई इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे, आपको इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन देता हूं, उनको आप सोल्व करो खुद। ठीक है, एक बार उसे बेसिक मैंने एक बार आपको समझा दिया, बस एक बार उसे अच्छे समझाना, उसके बाद उसे ट्राई नहीं करना कभी, और अकेले में तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि डर लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो बस अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। बस करना है क्या है,
√3 बस फॉर्मेलिटी बची अब तो इसके पीछे तो 2 3 इंफिनिटी, इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, अब क्या करना है नंबर 4 √5 √5। ठीक है, अब तो बस इसके पीछे क्या बची है फॉर्मेलिटी मात्र बची है। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछे आप तुरंत से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और जब आपको दिखे कि भाई मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं फंस रहा हूं थोड़ा सा, तो आप इसे बेसिक से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब बस इसी का एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। देखो, जब बस इन्फिनिटी ना हो, ये बस यहां तक ही हो, बस इतना ही मामला हो, फिर आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब तक तो आपने तुरंत मैंने बोल दिया कि आपको इन्फिनिटी, अब 3 लगा दिया, अब उसके बाद 3 लगा दो। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा लगाना, याद रखना कि इन्फिनिटी तक को तब लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको आपके पीछे का, इसके पीछे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन को भी आपको 1 या 2 सेकंड में आपको करना सिखा दूंगा। ठीक है, 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखो, लेट x बराबर ये आ गया। ठीक है, यहां से मैंने x का स्क्वायर कर लिया, x का स्क्वायर करने पर क्या आ गया 3, ये आ गया √3 आ गया, √3 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने दोबारा स्क्वायर कर लिया दोनों साइड का, यहाँ पे 3 की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे √3 हो गया। फिर मैंने इसका यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 2 की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि x की पावर 2 की पावर 2, ये मैंने अभी इसकी प्रॉपर्टी आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको भी बताई थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, x की पावर 4, 4 दूनी 8, फिर अब x की पावर 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 1, यहाँ पे अंडर रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 8 आ गई और 4 तो 6 और 1 7। मैंने बताया था कि गुना में पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम हो, यहाँ पे बेस सेम है और गुना है तो पावर जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, 4 तो 6 और 1 7। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि अब x की वैल्यू पूछे तो आप इधर क्या करेंगे, x बराबर 3 की पावर 7/8। ठीक है, अब इसी से मैं बस इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, इसके पीछे का यही लॉजिक था कि ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करना कैसे है, देखो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी सी पकड़ है तो ना तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत है, ना आपको कोई फंडे याद करने की जरूरत है, ये सब बकवास की बातें हैं। अब बेसिक पे ही इतनी अच्छी पकड़ हो आपकी कि उससे ट्रिक तो आप 1 सेकंड में खुद ही बना लोगे, किसी की जरूरत नहीं आपको ट्रिक बनाने के लिए। तो देखो क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 3 की पावर 8, और बस उसके ऊपर क्या करना है, 1 कम करके लिख देना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। बस आपको बस कुछ नहीं करना, ये आपको बेसिक समझा, बेसिक अब दोबारा नहीं बनाना है, बस एक बात समझ लिया, बस बहुत है, बात खत्म हुई। उसके बाद बस आपको ऐसा बनाना है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 8 लिखा ऊपर और एक ऊपर बस 1 कम कर दिया, यानी कि जो भी आए उसको ऊपर 1 कम करके लिख देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसे मैं ले लेता हूं अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, तो ये क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 6 की पावर 16 और ऊपर क्या करना है, 1 कम, बस इसका ये आंसर है। ठीक है, आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया। अब आपको देखो, अब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप क्वेश्चन को करते, मैं यही समझा देता कि इसकी ठीक है, आप ऐसे जब आपको मजा नहीं आता, मतलब आपको फीलिंग्स नहीं आती, और फीलिंग्स आना इंपॉर्टेंट है। जब अब आपको कर तो रहे हो पर आपको पता नहीं कि ये हो कैसे रहा सब कुछ। ठीक है, तो अब आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन है उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।